Gaurang, 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 Gaurang. Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhattavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskirtya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudriyah Vancha kalpatrubhyascha kripa sindhubhyeva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. तो इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं वैसे उन अपने ब्रह्मदो गौड़ वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के ऊपर, और वो सिलसिला हमारा कंटिन्यू चलेगा। पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि एक दो दिन में शिवरात्रि आने वाली है, तो आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। अच्छा, आप में से किसी को मालूम है महाजन किसको कहते हैं? जिसको पता है जरा हाथ उठाओ। नहीं, सिर्फ हाथ उठाओ जिसको पता है। महाजन किसको कहते हैं? और कुल कितने महाजन हुए हैं? 12। कहते किसको है महाजन? ठीक है, इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। उन 12 महाजनों में से एक महादेव जी हैं। महाजन किसे कहते हैं फिर इस पर अलग से हम थोड़ी चर्चा करेंगे, आज खाली इतना ही। उन 12 महाजनों में से एक हैं कौन? महादेव जी। और ऐसे हमने अपने आचार्यों से श्रवण किया है कि प्रातः उठकर इन 12 महाजनों का स्मरण करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे हम भक्ति में वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, 12 महाजन कौन है बताएगा कोई जरा लाइन से? स्टार्टिंग लाइन से सही से। ब्रह्मा नारद शंभु कुमार, इस तरह लाइन से बताओ। आगे भगवान कपिल स्वयंभू मनु महाराज जनक। हाँ, और हाँ, गूगल देखना सर। ब्रह्मा नारद शंभु कुमार भगवान कपिल स्वयंभू मनु जनक प्रहलाद पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बलि और शुकदेव गोस्वामी महाराज, ये 12 महाजन हैं। चलो मैं बता देता हूँ महाजन किसको कहते हैं। कभी कभी धर्म के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको समझना कभी कभी कठिन हो जाता है। ये धर्म के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिन पर डिसीजन लेना बड़ा कठिन होता है। अच्छे भले बड़े बड़े ज्ञानी भी क्या हो जाते हैं, वो विद्वान भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये 12 महाजन ऐसे हैं जो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होते, जो वैष्णव धर्म को या धर्म को अच्छे से समझते हैं। इसमें कभी उनका वो कंफ्यूज कभी होते ही नहीं, और भक्ति में हमेशा दृढ़ रहते हैं। और एक्चुअल में यही 12 महाजनों से 12 परंपराएं चली, जिनके अंडर में रह के हम भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं। और ये 12 परंपराएं समय के चलते चलते सब लुप्त होती गई, फिर बच गई मात्र कितनी? 4। और उन 4 में से भी इस समय वर्तमान समय पे देखा जाए तो खाली एक ही परंपरा पूरे विश्व में
अधिक से अधिक प्रचार कर रही है, वो ये ब्रह्म मतो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसी में से इस्कॉन निकला। तो ये 12 महाजन है जिसके अंडर में या जिनके सुपरविजन में भक्ति की प्रैक्टिस की जाती है, जो कभी धर्म के किसी भी निर्णय लेने में कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। नहीं तो अच्छे बड़े बड़े वो धर्म की कई ऐसी कुछ होती हैं गूढ़ रहस्य जिसमें वो फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और उन 12 महाजनों में से एक महादेव जी हैं। और महादेव जी के लिए कहा गया है वैष्णो यथा नाम शंभु, वैष्णव में वो सबसे अग्रणी है। और जो विष्णु का भक्त है, दूसरे शब्दों में कहें तो जहां कृष्ण नाम होता है, जहां कृष्ण भक्ति होती है, जहां भगवान श्री राम का नाम होता है, जहां भगवान श्री राम की भक्ति की जाती है, वह महादेव से अलग से कोई वरदान नहीं मांगना पड़ता, महादेव स्वयं में उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि जहां पर भी कृष्ण लीला हुई या राम लीला हुई, वहां पर महादेव जी अवश्य होते हैं। जैसे 4 धाम में अगर चले जाएं तो भगवान श्री राम के नाम से रामेश्वर जाना जाता है, लेकिन वहां भी महादेव जी की उपासना है, महादेव जी वहां उपस्थित है। या ज्यादा दूर नहीं, पंढरपुर चले जाओ, है तो पांडुरंग भगवान विठल का वहां पर भक्ति की प्रधानता है, लेकिन वहां भी क्षेत्रपाल के स्वरूप में, यानी उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं महादेव जी, और उस वहां महादेव का नाम है कि क्षेत्रपाल। शायद आपने से लोगों ने दर्शन नहीं किए हो, यानी उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ऐसे वृंदावन चले जाओ, अच्छा वृंदावन में महादेव जी के कितने स्वरूप हैं? हाँ, कोई गैस करेगा? गोपेश्वर महादेव, ये तो सबको याद है। और हाँ पार्थ, अच्छा विक्ट्री दिखा रहा है, कल मैच जीत गए। वृंदावन में महादेव के बहुत सारे स्वरूप हैं। सबसे प्रसिद्ध तो अपने गोपेश्वर के दर्शन किए। ऐसे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करो तो वहां पे चक्लेश्वर महादेव जी हैं। इसके आगे जाएं, कामेवन में जाएं तो वहां कामेश्वर महादेव जी हैं। फिर थोड़ा आगे जाएं तो ये अभी जो हम चले थे रमण रेती साइड पे, वहां पे चिंताहरण महादेव जी हैं, याद आया? फिर हम थोड़ा सा अगर मथुरा के साइड पे जाएं तो भूतेश्वर महादेव जी हैं, उनके नाम से एक स्टेशन भी है। आशेश्वर महादेव जी हैं, पता नहीं कितने महादेव जी के वहां स्वरूप हैं। जहां कृष्ण लीला होती है वहां महादेव जी अवश्य उपस्थित होते हैं। और जो कृष्ण नाम, जो राम नाम का स्मरण करता रहता है, महादेव जी उससे अति प्रसन्न होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये गिरिराज में जो चक्लेश्वर महादेव जी का स्वरूप है, वहां पर हमारे जो 6 गोस्वामी हैं, उनमें से 6 गोस्वामी से जो बड़े हैं आयु में, सनातन गोस्वामी, उनका वृंदावन के अंदर कई जगहों पर भजन स्थली आई हैं, कई जगहों पर उन्हें रह के क्या किया है, भजन किया है। जबकि हम जो प्रणाम करते हैं तो पहले रूप गोस्वामी का नाम आता है, जबकि वो छोटे हैं लेकिन भक्ति में बड़े हैं। वो सनातन गोस्वामी आयु में बड़े हैं। तो वो सनातन गोस्वामी गिरिराज गोवर्धन में एक स्थान पे भजन करते थे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गिरिराज में एक जगह पे भजन करते थे, और कितना ही समय उनका भजन करते करते व्यतीत हो गया। एक दिन अपना करमंडल और जो वो सन्यासियों का दंड रहता है और जो भी सन्यासियों का सामान रहता है वो उठाकर चलने लगे। जैसे सनातन गोस्वामी पाद चलने लगे, ऐसे वहां पर महादेव जी प्रकट हो गए उनके सामने। वो सनातन गोस्वामी पाद को कितना समय हुआ है? कोई 550 साल के आसपास लगभग। तो महादेव जी स्वयं प्रकट हो गए और कहने लगे कि अरे बाबा तुम कहां जा रहे हो? इस स्थान पे बैठ के तुम भजन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तुम्हारे इस भजन करने से मुझे बहुत आनंद मिलता है। कौन कह रहे हैं? महादेव जी।
इसे तुम यहीं बैठ के भजन करो, यहां से जाओ मत। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भजन तो करूं यहाँ पे, पर यहाँ इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, वो मुझे काटते हैं, मुझे भजन करने नहीं देते। महादेव ने कहा बस इतनी सी बात, तो जाओ आज से मैं इस एरिया को मच्छर से मुक्त करता हूं, नो एंट्री। आज के बाद एक भी मच्छर इस एरिया में प्रवेश नहीं करेगा। आज भी अगर जाओगे ना, हो सकता है वृंदावन में बड़े बड़े मच्छरों से आपको सामना करना पड़े, लेकिन एक वो स्थान चकलेश्वर महादेव का है जहां पर एक भी मच्छर का प्रवेश नहीं। यानी महादेव जी, सोचो तो सनातन गोस्वामी भजन करते हैं तो उससे कितना उनको आनंद आता है। तो जहां कृष्ण नाम का भजन होता है, जहां राम नाम का भजन होता है, वहां महादेव जी उपस्थित रहते हैं। और वही सनातन गोस्वामी पाद हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण ने एक शिला दी थी, जो राधा दामोदर में हम दर्शन करते हैं, वो तो देखी होगी। जिस शिला के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की बंसी, गौ के खोर की, लकुटी की, उन पे चिन्ह है। कि सनातन गोस्वामी का नियम था कि इतने एजेड हो गए थे, इसके बाद भी क्या करते, गिरिराज की परिक्रमा करते थे। और कहते हैं एक बार तो परिक्रमा करते करते वृद्ध आयु के कारण बेहोश होकर गिर पड़े थे। तो स्वयं कृष्ण ने कहा था कि बाबा इस आयु में अब ये सारे नियम छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, गिरिराज तो मेरे प्राण हैं, उनको तो मैं नहीं छोड़ सकता हूं। जब तक जीवन है तो स्वयं कृष्ण ने उनको शिला दी थी जिसपे गौखुर का निशान है, बंसी, लकुटी, ये सब निशान है, और कहा कि आज के बाद तुम इसकी 4 परिक्रमाएं कर लिया करो, आपको गिरिराज की परिक्रमा का पुण्य मिलेगा। और वो शिला आज भी राधा दामोदर में उपस्थित है। तो महादेव जी वैष्णव से अति प्रसन्न होते हैं। और भगवान शंकर के कई सारे नाम हैं, कुछ नाम गिनवाओ जरा। नीलकंठ। अच्छा, नीलकंठ नाम क्यों पड़ा? संसार का कल्याण करने के लिए। यानी जब भी किसी का अगर कल्याण की बारी आती तो महादेव जी पहले नंबर पे रहते हैं। नीलकंठ हुआ, फिर आगे आशुतोष। आशुतोष की मीनिंग क्या है? जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। आशुतोष, गोपेश्वर महादेव, शशि शेखर, चंद्रशेखर, ये सब किसके नाम है? महादेव जी के नाम है। और इस समय जैसे अभी भी कुंभ में बाकी कितने दिन पड़े बाकी? अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं अभी भी? अगर आपको मौका मिले कि अरे शाही स्नान का आपको पुण्य, नॉर्मल भी नहीं, शाही स्नान का पुण्य मिलेगा, कितने लोग चाहते हैं? देखो, हाँ उठाओ, फ्री में लेके जा रहा हूँ। आज ही नितिन ने मुझे भेजा कि चौपर हेलीकॉप्टर स्पेशल वहाँ पे बुकिंग हो रही है, 50,000 1 पर्सन, जो फ्री में। तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो अभी भी देखो क्या चल रहा है, कुंभ चल रहा है। अच्छा, कई लोग जो गए ना, उनको पता ही नहीं कि विधि क्या होती, कैसे तीर्थ जाना चाहिए। तो यहाँ बैठे बैठे आपको शाही स्नान का पुण्य भी मिल जाएगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े पीठ अधीश्वर गद्दी नशीन आचार्य के वचन है, और कभी वैष्णव के वचन कभी असत्य नहीं होते। जैसे कई लोग नहीं जा पाए किसी कारण से, या जाना चाह रहे हैं अभी, तो अभी भी मतलब फ्री में शाही स्नान कर लेना शिवरात्रि को। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से लौट रहे थे ना, अब सुनना जरा, इसे कहते हैं तीर्थ में जाओ तो पहले उसकी महिमा को पूरा सुनो। हम तो सोशल मीडिया को देख के बस चल उड़ जा रहे पंछी। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से जब वापस जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे, तो उस समय प्रयाग में उनका आगमन हुआ है। क्योंकि हमारी इस वैष्णव परंपरा का, इस प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु, अन्य बहुत सारे जो वैष्णव हैं, उनका वहां पे आगमन हो चुका है। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से जब वापस आ रहे थे तो प्रयाग में आए थे, जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती माता जी का संगम है। और कई दिनों तक चैतन्य महाप्रभु वहीं पे रहे हैं। चंद्रशेखर के घर पे रहे हैं, जो हमारी इस वैष्णव परंपरा में बहुत बड़े आचार्य हैं। तपन मिश्र, वो भी वहीं पे प्रयाग में थे उस समय। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु विशेषकर जो आए थे ना, बाना तो ये था कि मैं प्रयाग में ये संगम में स्नान करने जा रहा हूं, बिंदु माधव के दर्शन करने जा रहा हूं, जिसको वेणी माधव भी आप कहते हो, और बहुत अद्भुत स्थान है। तो उस समय वहां से
प्रयाग में जो आए थे जाहिरी तो से तो इसके लिए आए थे कि मैं प्रयाग में स्नान करूंगा, लेकिन वहां पे एक्चुअल में रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के लिए आए थे, जो अपने मंत्री का पद छोड़कर, यानी उनके पास इतनी उस समय पर दौलत थी कि आज किसी कंट्री के पास भी इतना पैसा नहीं होगा, इतने धनवान थे, वो सब छोड़ छाड़ के एक कपड़े में इस कृष्ण भक्ति के लिए निकल पड़े थे, इतना बड़ा मंत्री का पद छोड़ के। और चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के लिए करके वहां प्रयाग में आए थे। 10 दिन तक वहां पे एक घाट है जिसको कहते हैं दशाश्वमेध, क्या बोलते हैं इसको, दशाश्वमेध घाट। वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन तक कंटिन्यू उपदेश दिया है, और उसी के आधार पर रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। और उसी 10 दिनों की शिक्षाओं के ऊपर क्या किया, उन्होंने पूरे ग्रंथ लिखे। तो इसके बाद वही शिक्षा फिर सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने पूरे दिए। तो जिस समय प्रयाग में थे चैतन्य महाप्रभु, तो वहां पे प्रयाग में स्नान करते, और जो भी वहां पर है अक्षयवट, एक्चुअली अक्षयवट पता है क्या है? हाँ, झाड़ तो है, मुझे पता है, क्या महिमा, झाड़ तो यहां भी बहुत सारे हैं। अक्षयवट, ये वो अक्षयवट है कि जब ये पूरे संसार की प्रलय हो जाती है ना, जब कुछ भी नहीं रहता, तो आपने सुना हो जब महाप्रलय होती है तो उस समय सिर्फ एक ही भगवान श्री कृष्ण स्वरूप होता है, जो उस अक्षय के पत्थर के ऊपर छोटे से बालक के स्वरूप में होते हैं। ये वही अक्षयवट कहा गया है जो अनादि काल से है और आगे भी रहेगा। चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में गए और वहां स्नान किया, फिर अक्षयवट की परिक्रमा की उन्होंने, फिर वेणी माधव के दर्शन किए, और उस समय तपन मिश्र उनको ये प्रयाग में उन सारे स्थानों के दर्शन करवा रहे हैं। इसको हल्के में मत लेना, अभी सुन रहे हो ना, नित्यानंद प्रभु ने कहा है कि यदि आप किसी धाम में जाते हो तो 50% तो जाने का पुण्य होता है, 50% आप उसके विषय में सुनते हो उसका फल होता है। अभी सुन रहे 50% तो आपका ये उत्तरायण में स्नान का किस किस को करना है, शाही स्नान, वो भी आखिर में बता दूं, 100% ये भी हो गया। कहाँ जाके 1-1 करोड़ लोगों के बीच में अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो सब जो मेन दर्शन वो तो लगभग बंद है। पूरा हनुमान जी जो वहां पे लेटे हैं उनके पीछे भी इतिहास है, अभी अक्षयवट की इतिहास बताया, इनका इतिहास बताया, तो बहुत विस्तार में एक एक के विषय में बहुत विस्तार में बताया गया है। तो इस प्रकार अब डिटेल में ना जाते हुए, फिर प्रयाग से चैतन्य महाप्रभु काशी गए हैं। कहां पे गए हैं? क्योंकि ऐसे ग्रंथों में लिखा है कि अगर प्रयाग आप जाते हो स्नान करने के बाद काशी नहीं जाते हो, प्रयाग का तीर्थ आपका इनकम्प्लीट। अब समझ आई? इसी कहते हैं जो होता है भले के लिए होता है। तो प्रयाग में स्नान करने के बाद कंपलसरी फिर कहां जाओ? काशी में जाके स्नान करो। और चैतन्य महाप्रभु वहां से फिर तपन मिश्र के साथ उन सारे तीर्थों के विषय में श्रवण कर रहे हैं, और तपन मिश्र उस समय पर उस काशी की महिमा के विषय में सुनाते हैं कि ये बड़ा अद्भुत स्थान है। एक्चुअली उस काशी को क्या कहा जाता है? विष्णु क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि ये भी भगवान विष्णु का ही क्षेत्र है, और वहां पे एक तीर्थ है जिसको कपाल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब जब जाओगे तो मजा आएगा, यही स्थान है सारे कि चैतन्य महाप्रभु वहां लीला है, बिंदु माधव, उसके विषय में बड़ा इतिहास है। तो तपन मिश्र उनको बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि ये अद्भुत नगरी है ये काशी, और वहां पे उस काशी में एक स्थान है जिसको कहते हैं कपाल तीर्थ। क्या कहते हैं? देखा है किसी ने? एक और भी घाट है मणिकर्णिका, क्या बोलते हैं उसको, उस पे तो गए होंगे। उस घाट पे चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया है। और वो कपाल तीर्थ के पीछे क्या है? अब सुनो जरा, जाओ तो ऐसे जाओ, इसलिए कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये देखो हमारे ग्रंथ हमें कहां से कहां, घर बैठे कहां से कहां लेके जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक्चुअल में पहले कितने 4 सर नहीं थे, 5 सर थे। कितने? 5 सर थे। और एक बार किसी कारण से ब्रह्मा जी के एक मुख से कोई असत्य भाषण हुआ, और उस असत्य भाषण को, झूठ के इस भाषण को सुन के महादेव जी को बड़ा क्रोध आया कि आप
इतने बड़े पद पे होके, तो उस समय कहते महादेव जी ने क्या किया, उनका एक सर काट दिया था, जिस मुख से क्या हो रहा था, असत्य भाषण हो रहा था। पर वो जो कपाल था जिससे वो सर काटा, वो उनके हाथ में से चिपक गया, महादेव के हाथ से भी निकले नहीं। तो कहते हैं कई तीर्थों में गए कि इस ब्रह्म हत्या के पाप को धोने के लिए, कहीं भी उनके पाप का निवारण नहीं हुआ। कहते हैं ये जब काशी में जब वहां पर पहुंचे थे ना, तो वहां पे स्नान किया तो महादेव के हाथ से वो अलग हुआ था कपाल, यानी वहां उसकी ब्रह्म हत्या का भी निवारण हुआ था महादेव जी की, जो महादेव जी को ही हत्या लगी उससे। तो उस समय महादेव जी ने, वो विष्णु क्षेत्र है, तो भगवान विष्णु की बहुत उन्हें स्तुति की है महादेव जी ने, और भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, उनसे वर मांगने को कहा। तो महादेव ने कहा अगर वर में देना चाहते तो ये क्षेत्र ही मुझे दे दो, क्या कर दो, ये काशी मुझे दे दो। तो भगवान ने कैसे, क्यों, वो तो मुझे जो चाहने वाले मेरे जो भक्त हैं, वो केदारनाथ में सब लोग तो आ नहीं सकते, इसे मैं ही क्या करूंगा, यहाँ पे सदैव निवास करूंगा। और तब से महादेव आज भी अखंड वहां पे उनका निवास रहता है, अभी भी अखंड वहां का निवास। और वहां रहकर करते क्या है महादेव जी, एक ही काम करते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। क्या करते हैं महादेव, करते हैं, आप लोग नहीं करते हो, क्या करते हैं, अभी जागे। और ऐसी अद्भुत जगह कि वहां पे आपने दुनिया में कई जगह देखा वेटिंग के लिए लाइन लगी होती है, ट्रेन की टिकट की लाइन, कहीं राशन की लाइन, कहीं पेट्रोल की लाइन, कोविड के टाइम पे कई जगह पे लाइन। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। अभी तो नहीं मालूम, नए नए साधन आ चुके हैं, कुछ टाइम पहले तो 5-5, 6-6 दिन वेटिंग होती थी कि इसका अंतिम संस्कार यहाँ पे हो। कारण क्या है कि अगर किसी जीव का इस काशी क्षेत्र में अगर अंतिम संस्कार हो तो उसको मुक्ति हो जाती है, और किसी की मृत्यु हो तो भी उसकी मुक्ति हो जाए, भले कैसा भी पापी हो। और कारण क्या है, कहते हैं उस काशी क्षेत्र में स्वयं महादेव जी उस जीव के कान में राम नाम सुना देते हैं। राम नाम, भगवान ने गीता में कहा ना, अंत काले च माम एव सिमरन मुक्तवा कलेवरम, कि अंत काल में जब कोई मेरा स्मरण करता है तो मुक्त हो जाता है। तो यहां महादेव जी क्या करते हैं, सदैव राम नाम का जप करते हैं, जिसकी मृत्यु होती है, जिसका अंतिम संस्कार होता है, उसको पास क्या कर देते हैं, राम नाम सुना देते हैं। सब बोलो हरे कृष्णा और उसी जगह पर चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे कीर्तन किया, हरिनाम संकीर्तन। ऐसे बाढ़ आ गई थी, इतने सारे भक्त महाप्रभु के साथ कीर्तन कर रहे थे, जहां पर ये महादेव जी का वो मंदिर है। अभी जो मंदिर है वो तो बाद में बनाया गया, क्योंकि वो मुगलों ने तोड़ दिया था। जो ये अभी जो केस चल रहा है ज्ञान वापी का, जो नाम सुना है ना, वापी कुआं था, वो एक्चुअल में जो शिवलिंग था वो उन मुगलों ने क्या किया था, वो उस वापी नाम के कुएं में डाल दिया था, और उस जगह मस्जिद खड़ी कर दी थी, जो अभी भी है, जिस पे अभी वो केस चल रहा है। और उसकी साक्षी क्या है, उसका प्रमाण क्या है, उस मस्जिद के सामने नंदी है, बड़े आकार में। चाहे जो गए हो दर्शन किए हो, किए नहीं किए दर्शन, नहीं किए, वापस करो पैसे। वहां पे बड़े विशाल नंदी हैं, जो हम उस मस्जिद के सामने मुख करके खड़े हैं। अभी जो मंदिर बने ये बाद में बनाया गया, चैतन्य महाप्रभु जहां कीर्तन के एक्चुअल वो जगह है। और वो नंदी भी कैसे हैं, वो चेतन स्वरूप में है। मंदिर तो उन्होंने तोड़ दिया, शिवलिंग तो हटा दिया, तो अभी देखो ये सत्य सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, पर नंदी को हिला नहीं पाए थे। वो चेतन स्वरूप में है। उसके लिए एक बहुत सुंदर एक घटना आती है कि उन्हीं मुगलों के समय पर, उन्हीं मुगलों के टाइम पे एक जो जबरदस्ती कई लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता था। और शायद आप लोग इस चीज से अवेयर ना हो, इस समय भी बहुत बड़े इस समय पर ऐसी चीजें चल रही हैं। अभी भी राजस्थान से कल परसों पकड़े गए कि अगर ब्राह्मण की जो बेटी है उसको अगर कन्वर्ट कर 20 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे, और उससे अगर नीचे उसको 10 लाख, उससे नीचे इतने इतने बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। जबकि इस समय पर इसे बहुत सावधानी की जरूरत है। उस समय जो आतंक हुआ, जो अत्याचार हुआ, वो आज भी चल रहा है। बस उस समय खुलेआम होता था, अभी हम लोग को मूर्ख बना के कर रहे हैं। इससे विशेषकर हमारी जो बेटियां हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। अभी कल परसों की कैसे सब बोलो जरा हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
और वो नंदी जो है विशाल स्वरूप में और वो चेतन स्वरूप में है। तो मुगलों के टाइम में कि जबरदस्ती जैसे धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, तो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। कैसे? उस समय इतना कठोर ये नियम होते थे कि अगर आपने किसी मलेच्छ यानी धर्म के विरुद्ध किसी व्यक्ति का जूठा पानी अगर किसी को छड़क दिया, समझो उसका धर्म गया। यानी इतने कड़क नियम होते थे। तो जबरदस्ती करके कैसे भी करके एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का क्या हुआ, धर्म पूरा उसका भ्रष्ट कर दिया गया। अब वो बेचारा बड़ा दुखी था, उस समय नियम ऐसे थे। अब वो जो उस समय के जो पढ़े लिखे पंडित थे उसको अपनाने को तैयार नहीं थे कि नहीं अब तुम हमारे समाज से बाहर। तो उस समय संत तुलसीदास जी उपस्थित है। ये तुलसीदास जी के समय की बात बता रहा हूं। संत तुलसीदास जी के पास वो ब्राह्मण गया, उन्हें कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कुछ इसका निवारण करो। तो संत तुलसीदास जी ने उस समय उनको राम नाम सुनाकर उनको कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम इसी धर्म में अभी भी हो। तो वहां के जो पंडित लोग थे उन्होंने बड़ा उत्पात खड़ा कर दिया कि आपने इसको कैसे वापस धर्म में ले लिया, इसका तो धर्म भ्रष्ट हो चुका है। कहा जब किसी को जबरदस्ती इसका धर्म भ्रष्ट किया जाए, अगर वो मन से भगवान नाम का जप करता है तो धर्म में आ नहीं सकता क्या? लेकिन उस समय वो काशी के जो पंडित थे वो इस बात को मान नहीं रहे थे। तो संत तुलसीदास जी ने कहा तो फिर आप कैसे स्वीकार करोगे? तो उस समय पर उन पंडितों ने कहा अगर इस ब्राह्मण के हाथ का बना हुआ प्रसाद अगर नंदी साक्षात ग्रहण करेंगे, क्या समझ आ रही बात? अगर इस ब्राह्मण के हाथ का प्रसाद ये नंदी साक्षात ग्रहण करेंगे, प्रकट होंगे, तो मानेंगे ये अभी धर्म में वापस भगवान इसको स्वीकार किया है। और कितना बड़ा एक वो चैलेंज सोचो। संत तुलसीदास ने कहा ठीक है स्वीकार है। और उस समय ठाकुर जी के लिए भोग बनाया गया और उस भोग को ठाकुर जी को अर्पित किया गया। और उस भोग को अर्पण करने के बाद उस ब्राह्मण को दिया गया और कहा कि तुम अपने हाथ से क्या करो, इस नंदी को खिलाओ। और संत तुलसीदास जी उस नंदी के कान में जाकर कहते हैं, अच्छा ये तो आपने देखा होगा कि कई जगह पर जहां भी नंदी होते हैं ना, लोग जाकर उनके कान में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा कई लोग नकल में ना कुछ में से बस लिपसिंग करके आ जाते हैं। एक्चुअली महादेव जी तो सदैव क्या होते हैं, भगवान श्री राम के नाम में, कृष्ण नाम में हमेशा मगन रहते हैं। उनके पास तो कभी समय होता ही नहीं। तो नंदी के हमेशा उनके साथ रहते हैं कि भाई जब थोड़ा टाइम फुर्सत हो ना तो हमारे मैसेज उन तक पहुंचा देना। तो कई जो संसारी लोग हैं वो अपनी इच्छाएं नंदी के कान में कह देते हैं। अब वो तो नहीं बताऊंगा क्या मांगते हैं, लेकिन जो वैष्णव होते हैं ना वो नंदी के कान में जाके महामंत्र सुनाते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उस समय संत तुलसीदास जी ने उस नंदी के कान में जाके कहा कि देखो आप तो महादेव जी के पार्षद हो, आप उनके दिव्य एक हमेशा संगी हो, भक्त हो। आज इस राम नाम की जो लाज है ना वो तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि राम नाम सुना के तुलसीदास जी ने उस ब्राह्मण को वापस धर्म में लाए थे और नंदी के कान में कहा कि आज इस राम नाम की लाज तुम्हारे हाथ में है। और जैसे ये कहा और उस ब्राह्मण ने जैसे नंदी के सामने वो प्रसाद रखा ना, वो नंदी स्वयं प्रकट हो गए तो उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। जो आज भी ज्ञानवापी में जाके नंदी के दर्शन करते, ये चेतन नंदी उनको कहा गया है। तो ऐसे महादेव जी जो भगवान श्री राम के नाम से, कृष्ण नाम से इतना प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हम देखें नरसिंह मेहता के जीवन में, नरसिंह मेहता भी जब उनको बड़ी विस्तार में इनकी कथाएं मैं शॉर्टकट में खाली बताऊं कि नरसिंह मेहता भी जिस समय पर घर से बड़े दुखित होकर निकले, अब रहने को कोई ठिकाना नहीं, तो किसी एक जो शिवालय था वहां के बैठ गए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उनसे वर मांगने को कहा था कि कुछ मांगो। तो उस समय नरसिंह मेहता ने क्या कहा था कि भगवान मुझे क्या चाहिए, जो आपको अच्छा लगे सो मुझे प्रदान कीजिए। तो कहते महादेव जी नरसिंह मेहता को सीधा कहां लेके गए थे, रास लीलाओं में लेकर गए थे और वहां पे जाके उनको सेवा दिलाई थी और उनको वहां से राग केदार प्रदान किया था। जब भी नरसिंह मेहता उस राग केदार को गाते थे, जिस भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जो ठाकुर जी गले में माला होती थी उतर के उनके गले में आ जाती थी। अगर महादेव जी को प्रसन्न करना है तो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? खाली इससे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और बाल स्वरूप में लाला के दर्शन करने के लिए तो स्वयं
वृंदावन में क्या बन गए थे? जोगी बनकर आए थे। जैसे शिवरात्रि का समय है और शिवरात्रि को क्या है? शाही स्नान है। सब करना चाहते हैं ना? अच्छा, अभी जाओ तो कितने लगेंगे? धक्के लगेंगे, वो अलग। हम 1 करोड़ लोग होंगे, 1 करोड़ धक्के तो लगेंगे, व्यवस्था तो है, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़े एक आचार्य ने, मैं खुल के बताऊं, जिस गुरुकुल में लोकेश पढ़ता है उनके गुरु के गुरुजी ने बताया और शास्त्र से कोड करके बताया कि अगर इस मंत्र का आप उच्चारण करके किसी भी जगह पर अगर स्नान करते हो तो आपको उसी त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य मिलता है। दूं फ्री में। और संत के मुख से जो बात निकलती वो कभी व्यर्थ नहीं, और शास्त्र के अकॉर्डिंग बताया। तो 26 तारीख को लास्ट क्या है वहां पे? शाही स्नान है। और उस महात्मा के मुख से निकले वचन है कि किसी भी स्थान पे रहकर अगर इस मंत्र का उच्चारण करके स्नान करते हो आपको शाही स्नान का पुण्य ही मिलता है। पर देखना कलयुग है ना, इतना भी आपसे करने नहीं देगा। देखना शिवरात्रि को कितने लोग सुबह मंगल मेले में उठते हैं, फिर देखना कितने लोगों को याद रहता है। कई बार ऐसा तो खूब तैयारी करते हैं, उस दिन कोई ना कोई काम पड़ जाते हैं, कोई ना कोई अड़चन पड़ जाती है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, सब बोलो मेरे साथ, सब बोलो। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च। मैं आपको सही से लाइन से पूरा बता देता हूँ, इजी से याद हो, नोट कर लो भले अपने पास, कि भले आप किसी तीर्थ में नहीं, किसी भले अगर अपने घर के बाथरूम में भी स्नान कर रहे हो तब भी उसका इतना ही लाभ बताया। सुनो भी जरा ध्यान से। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाज च वासुकिम वंदे अक्षेवटम शेषम प्रियागम तीर्थ नायकम। इतना सा मंत्र है। अब एक बार फिर सुन लो। त्रिवेणी माधवम सोमम, त्रिवेणी जिसका हम संगम करते हैं, पहले स्नान करने से पहले ये भाव बनाओ कि भाव से हम लोग कहाँ पे? प्रयाग में है। उस त्रिवेणी के संगम के दर्शन कर रहे हैं, पहले उनको प्रणाम करो, फिर उससे आचमन करो भाव भाव के अंदर। और डायरेक्ट जगह पाँव मत डालो, पहले सर पे डालो। महादेव ने इस गंगा मैया को सर पे धारण किया और हम सीधा पाँव डालते हैं। लो, फिर आचमन करना चाहिए, फिर उसी जल से क्या करना चाहिए? फिर उसी त्रिवेणी संगम में ही प्रणाम करना चाहिए। उसी से फिर क्या करने? अपने पूर्वजों के लिए एक फिर क्या करना चाहिए? अंजलि ऐसे प्रदान करनी चाहिए। और फिर इसके बाद स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। त्रिवेणी माधवम सोमम, बोलो जरा। भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षेवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। बस इतना सा मंत्र है। अब जिसको चाहिए ले लेना, जो सबसे ज्यादा थी उसको देना, फ्री में है। तो देखो ये होती है क्यों महाशिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि पे अधिक से अधिक हम क्या करें? अगर महादेव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस भगवान श्री राम का नाम का जप करें, कृष्ण नाम का जप करें, जिससे महादेव जी अति प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई दोमत नहीं। जैसे अभी हमने श्रवण किया कि काशी में महादेव सदैव क्या करते हैं? इस राम नाम का जप करके जिसका अंतिम संस्कार होता है, जिसकी मृत्यु होती है, उसका कल्याण कर देते हैं। तो ऐसे महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते हुए कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे और हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते रहे, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, वृंदावनेश्वरी महारानी श्रीमती राधा रानी की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधे। Hare